if number of neutrons inside the nucleus is greater than the number of protons as per requirement. To stabilize the nucleus, some neutrons will convert into proton. तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, देखिए न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, यहाँ पे 0 और 1 लिख दीजिए। 0 का मतलब है 0, कोई इसमें चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन में एटॉमिक नंबर का एक कंट्रीब्यूशन आ जाता है और यहाँ पर मास नंबर इसका 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का। अब बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन की। यहाँ पर ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस ई का चार्ज है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एमिट साथ में होगा जिसको हम बीटा माइनस डीके कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इस वजह से वहां पर हम 0 लिखेंगे। तो एक न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू ए प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको डिके के साथ लिखते हैं, न्यूक्लियस के साथ लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस है हमारे पास ZX है और इसके अंदर ये बीटा माइनस डिके हुआ है, इसको बीटा माइनस पार्टिकल कहेंगे। तो बीटा माइनस का डिके होने का मतलब है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा एलिमेंट है वो 1 से डिस्प्लेस हो जाएगा, आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया, इसी वजह से इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो Z+1 हो गया, बट दिस इज गोइंग टू रिमेन A प्लस इलेक्ट्रॉन -1 C। ये हमारी डिके इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें मास डिफेक्ट की बात करते हैं भाई, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, इसका मास ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा होगा और इन दोनों का मास कम होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। कि मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X ZX से माइनस ZM, मास ऑफ X माइनस ZM, ये हो गया। X का मास माइनस Z एटॉमिक नंबर है, तो Z इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस एटॉमिक मास नंबर में से, या जो एक एटम का मास है, MXS एक एटम का मास, उस एटम के मास में से हमने Z इलेक्ट्रॉन्स के मास को हटा दिया, तो ये केवल न्यूक्लियस का मास बचा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास हो गया माइनस, माइनस किसे करेंगे, मास ऑफ Y Z+1 A, इसका मास और एटम में से इनका मास हटाना पड़ेगा, तो माइनस Z+1 Me माइनस और प्लस एम हो जाएगा। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये तो हो गया किसका मास, न्यूक्लियस ऑफ वाई के न्यूक्लियस का मास। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास और घटा देते हैं, तो माइनस ऑफ एम। क्लियर है, तो mx माइनस ZMe, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने हटा दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो गया। सो मास डिफेक्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ZMe कट जाएगा और ये माइनस एम और माइनस एम भी यहाँ पर चला। सो दिस इज mx माइनस ZMe, इसमें पहले अंदर का ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो माइनस ऑफ my, इसमें सिर्फ my लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियस हो गया, फिर my, फिर अंदर माइनस ZMe माइनस m, ठीक है, और माइनस ऑफ, अब इसमें हम ये माइनस अंदर ले चलते हैं, तो ये गया mx माइनस ZMe माइनस my प्लस ZMe प्लस me माइनस m। अभी देखो me कट गया यहाँ से, और ZMe और ZMe यहाँ से कट गया। सो मास डिफेक्ट इसका आ जाता है mx माइनस my। तो व्हाट इज Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ये हो जाएगा मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है।